फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस बताइए, क्या आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं? आई होप आप लोगों ने किया ही होगा। तो चलिए आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन इट। Second tense is past tense. Now fourth point of it is past perfect continuous tense, जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं. Now third point of it is interrogative. So let's see interrogative formula: had plus subject plus been plus ing in the main verb plus object and plus question mark. गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते ही हैं. सो क्वेश्चन मार्क इज द मस्ट. क्लियर? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. क्या ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे, और क्वेश्चन मार्क. या फिर आप क्या के साथ डायरेक्ट रहा था, रही थी, रहे थे भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ वी यूज सिंस एंड फॉर इन दिस टेंस. तो देखिए सिंस किस लिए लगता है और फॉर वैसे मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं. ओके, सिंस इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड फॉर इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. क्या वह पत्र लिखता आ रहा था, या फिर आप कह सकते हैं क्या वह पत्र लिख रहा था. इंडिकेशन देख लेते हैं. था आ रहा था एंड क्वेश्चन मार्क. अब इसे इंग्लिश में लिखेंगे. देखिए पहले क्या आएगा, हैड. हैड, अब यहां पर सब्जेक्ट है वर्ब. हैड ही देन बीन, फिर लिखना, यहाँ पर लिखता आ रहा था तो यहाँ पर आएगा राइटिंग. हैड ही बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था, पत्र. सो हियर अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. अब एक क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा. हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर. अब हमें आंसर लिखना है, क्योंकि जब कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें आंसर देना ही होता है. ओके, तो हमें आंसर भी बताने आना चाहिए. क्लियर? अब देखते हैं. यस ही हैड. ओके, पॉजिटिव शॉर्ट आंसर है यस ही हैड. अब यहाँ पर नेगेटिव शॉर्ट आंसर देख लेते हैं. नो ही हैडंट. आप इसे फुल में भी लिख सकते हैं. यस ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप. अब नेगेटिव में आपको लिखना है तो नो ही हैडंट बीन राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप लगाना है. क्लियर? इतना समझ में आया? तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं. Guys, before moving to the next point, please like the video and share with your friends too. Now moving to the second point. क्या राजू की छोटी बहन बचपन से ही अपनी किताबें फाड़ रही थी? इंडिकेशन इज क्या, एंड हियर रही थी क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश. हैड राजू's younger sister, had Raju's younger sister been tearing her books since childhood? So answer will be yes. अब यहाँ बताइए कौन सा प्रोनाउन आएगा, he या she? तो गाइस we are talking about Raju's sister. We are not talking about Raju. So sister is there. So we have to take she. Yes, she had. Okay. And now here in negative, no
क्या वह साल भर तुम्हारे नोट्स लेती आ रही थी? इंडिकेशन इज क्या एंड ती रही थी क्वेश्चन मार्क। अब इसे देख लेते हैं। हैड शी बीन टेकिंग योर नोट्स फॉर ईयर? हैड शी बीन टेकिंग योर नोट्स फॉर ईयर? अब यहाँ पर देखिए टेकिंग वर्ब आया है, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म लेते ही हैं इस फॉर्म में, तो देखिए इसका मेन वर्ब है टेक। अब हम जब आईएनजी फॉर्म में इसे चेंज करते हैं टेक को, तो ई निकाल देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है ये आप आईएनजी फॉर्म के रूल्स में ही सीख पाएंगे। तो जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आंसर लिखते हैं। यस शी हैड। ओके, एनी नेगेटिव? नो शी हैडंट। एक बार फिर से देख लें। हैड शी बीन taking your notes for year? Had she been taking your notes for year? Answer will be yes she had, no she hadn't. Okay, let's see fourth one. क्या ये लोग परिसर में कचरा फेंकते आ रहे थे? क्या ये लोग परिसर में कचरा फेंकते आ रहे थे? इंडिकेशन इज क्या एंड यर रहे थे क्वेश्चन मार्क, या फिर आप ते के साथ में आ लगा सकते हैं। इस तरह से भी हम ते आ रहे थे भी बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ इन इंग्लिश, हैड दीज पीपल, ये लोग, सो यर दीज पीपल, हैड दीज पीपल बीन थ्रोइंग गार्बेज इन कंपाउंड? परिसर के लिए वर्ड है कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए had these people been throwing garbage in compound? Answer will be yes. अब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा these people के लिए? बताइए, he, she और बता सकते हैं they आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लोरल है। these people है तो हम he she नहीं लेंगे, हम they लेंगे। ओके, यस they had। एनी नेगेटिव? नो they hadn't। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को सभी कुछ सिखा दिया है कि जब सिंगुलर आए, मेल है या फीमेल है तो आपको क्या लेना है, और प्लूरल आता है तो आपको कैसे प्रोनाउन यूज करना होता है। ओके, तो चलिए फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। क्या वह परीक्षा के दिनों में बहुत जल्दी जाग रहा था? क्या वह परीक्षा के दिनों में बहुत जल्दी जाग रहा था? इंडिकेशन इज क्या एंड रहा था क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नाउ इन इंग्लिश, हैड ही बीन वेकिंग अप? अब यहाँ पर भी देखिए वेक का स्पेलिंग है WAKE। अब इसमें भी हमने ई निकाल दिया है आईएनजी फॉर्म करते हुए। ओके, तो देख लें, हैड ही बीन वेकिंग अप वेरी अर्ली ऑन एग्जाम डेज? हैड ही बीन वेकिंग अप वेरी अर्ली ऑन एग्जाम डेज? सो आंसर yes he had and no he hadn't. Clear? You have to write its answer. Okay, now sixth one means last one. Okay, क्या वह शादी के पहले जीन्स नहीं पहन रही थी? क्या वह शादी के पहले जीन्स नहीं पहन रही थी? अब हमने यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन लिया है, सो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए हम हैड में नॉट लगाते हैं। ओके, देख लेते हैं, हैडंट शी बीन, या फिर आप कह सकते हो हैड शी नॉट
B. Okay? Hadn't she been wearing jeans before marriage? Hadn't she been wearing jeans before marriage? You have to write this answer also. Okay? Now this chapter finishes over here. If you have any doubt, please comment. And if you like this video, then give a thumbs up. And please share with your friends too. Those who are watching my video for the first time, please subscribe. Because this channel is very unique and we learn more and more. So don't forget to hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, be happy, be healthy.